हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले भगवान कृष्ण का दर्शन, शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, सबसे पहले आप जल्दी स्नान करो। हमें कितने बजे नहा लेना चाहिए? सुबह सूर्य भगवान के आने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। कहते हैं सूर्य की किरण पड़ते ही हमें अपने बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, उसके पहले ही हमें जाग जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए मेरी माँ? जाग जाना चाहिए। बड़े प्रेम से जाग जाओ। हाँ, क्या हो जाओ मेरी माँ? जाग जाओ, जल्दी से जाग जाओ। उसके बाद बड़े प्रेम से आप पूजा करो, पाठ करो। सबसे पहले क्या करो? एक थाली लो। आप सबसे पहले नहा के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, भगवान को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपने आज का दिन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आप पूजा पर बैठे तो सबसे पहले आप लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता, वो मन क्यों नहीं लगता? आज मैं कारण बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक थाली लीजिए। आपके घर पे जो थाली है, थाली लीजिए। चंदन से आप थाली पर स्टार बनाइए। क्या बनाएंगे? स्टार। चंदन से स्टार बनाइए। बीच में लिखिए, पुरुष लोग लिखेंगे ओम, स्त्रियां लिखेंगी श्री। क्या लिखेंगी? श्री। और जो स्टार बनाएंगे तो खंड बचेंगे ना, उन खंडों में लिखना है ना रा य नमः, नारायणाय नमः। आप नारायणाय नमः लिखिए, उसमें फिर जल छोड़कर तुलसी से उसका पूजन करिए। वो यंत्र बन गया। उस पे गोपाल जी को बिठा लिए और बढ़िया, ठंडी है तो गर्म जल, गर्मी है तो ठंडा जल, उससे बढ़िया ठाकुर जी को स्नान कराइए। कैसे स्नान कराएंगे? स्नान कराइए और आप कहते जाइए श्रीमन नारायण नारायण ना। ये क्या हो रहा है? स्नान करा रहे हैं। नारायणाय नमः। आपसे कुछ नहीं आए, मंत्र पूजा नहीं आए तो बोलो नारायण नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। इस प्रकार से भगवान को स्नान कराओ। उसके बाद बढ़िया से उठा के ठाकुर जी को पहुंचो, फिर आसन पर बिठाओ, उनको कपड़े पहनाओ, मोर पंख लगाओ, उनकी पूरी सज्जा करो, सजाओ, बढ़िया श्रृंगार करो। बढ़िया श्रृंगार ठाकुर जी का करना चाहिए, जैसे आप अपना करते हो श्रृंगार, ठाकुर जी का करो। और श्रृंगार पूरा होने के बाद भगवान को दर्पण दिखाओ और उसके बाद आप प्रेम से भगवान को मक्खन का, मिश्री का, आपकी हैसियत क्षमता के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं अभागी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने योग्य बनाए प्रभु, मुझे अंधकार से ज्ञान की ओर ले चलें प्रभु, मुझे स्वीकार करें प्रभु। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार जब भी खाओ, जहाँ भी खाओ, खाने के पहले एक बार भगवान को याद कर लो। अब हम भोजन करने बैठे हैं, भगवान तो है नहीं हमारे पास, भाव से हम भोग लगा रहे हैं भगवान को। ये भोग लग गया, यही तो पूजा है, यही तो पाठ है। ये कौन सी पूजा हुई मेरी माँ? बोलो। ये शारीरिक पूजा हुई। अब मानसिक पूजा करते हैं। जरा पालथी मार के बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो जल्दी से, और बढ़िया प्रेम से जो जो मैं बोलता जाऊं वो करते जाओ। क्या क्या करना है करो। सबसे पहले भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं। बढ़िया गाड़ी से वृंदावन जा रहे हैं। अब हम भाव बनाएं कि हम वृंदावन पहुंच गए और बढ़िया यमुना जी में स्नान किया। बढ़िया प्रेम से हम भगवान जी का, बिहारी जी का दर्शन करने गए। अब भाव बनाओ कि बिहारी जी का हम दर्शन कर रहे हैं और बड़े प्रेम से बिहारी जी के सुंदर सी माला पड़ी है गले पे, सुंदर सी माला हम ठाकुर जी को पहना रहे हैं। राधा रानी खड़ी हैं, श्याम सुंदर कड़ी खड़े हैं। भाव बनाओ कि हम अपने हाथ से कमल की सुंदर सी माला बनाकर राधा जी के गले पे, श्याम सुंदर के गले पे सुंदर सी माला हमने पहना दी। अब भाव बनाओ कि हमने बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बनाए, बढ़िया लड्डू बनाए और लड्डू बना के ठाकुर जी को बढ़िया अपने हाथ से राधा रानी को खिला रहे हैं। तुलसी का पत्ता डालकर लो, राधा जी खाओ, श्याम सुंदर खाओ। इस प्रकार भगवान को लड्डू भाव से खिलाइए कि आप लड्डू खिला रहे हैं। इस प्रकार खिलाइए लड्डू। उसके बाद बढ़िया भगवान को बढ़िया सा दूध, गाढ़ा गाढ़ा मिश्री डालकर भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से प्रभु दूध पिला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि हमने बढ़िया सोने की सिंहासन बनवाई है। सोने की सिंहासन में मोती और हीरे जड़े हैं और बढ़िया मखमल बिछा हुआ है और ठाकुर जी को हमने सिंहासन पर राधा जी सहित श्याम सुंदर को बिठाया। अब भाव बनाओ कि श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा जी बैठे हैं और हम उनके सामने बैठकर टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे हैं। कन्हैया के बाल मुकुट पर सुंदर सा मोर पंख लगा है, सुंदर सी उनकी आंखें हैं, सुंदर से उनके गाल हैं, सुंदर सी उनकी होंठ हैं, सुंदर सा उनका गला है, गले पे सुंदर सी माला पड़ी है, घुंघराले घुंघराले से बाल हैं और सुंदर सी मुस्कान ठाकुर जी हमें देख रहे हैं।
तभी भाव बनाइए कि हमने हाथ जोड़कर भगवान से कहा। अब भाव ऐसा बनाइए कि आप हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपके योग्य हूँ ही नहीं, आप स्वयं मुझे अपने योग्य बना लीजिए। हे प्रभु, मुझ पतित को पावन कर दीजिए, मुझ अधम को पावन कर दीजिए, मुझ पापी पर कृपा कर दीजिए। गोविंद, मैं कामी हूँ, हे प्रभु मैं क्रोधी हूँ, हे प्रभु मैं लोभी हूँ, हे प्रभु मैं अहंकारी हूँ, मेरी समस्त बुराइयों का नाश करके प्रभु मुझे अपने योग्य बना लो। मुझे नहीं पता कि आप कैसे भक्तों को प्रिय मानते हैं, किस भक्त को आप श्रेष्ठ मानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप तक पहुंचने की योग्यता क्या है। प्रभु, आप स्वयं मुझे अपने योग्य बना लीजिए। ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना करो। उसके बाद भाव बनाओ कि राधा जी के चरण और श्याम सुंदर के चरण आपके मस्तक पर हैं। अब ऐसी कल्पना करो, ऐसा भाव बनाओ कि राधा जी के चरण हमारे मस्तक पर हैं, श्याम सुंदर के चरण हमारे मस्तक पर हैं, और हमने दोनों के चरणों को पकड़ करके और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे प्रभु, बस यूं ही आपके चरण मेरे मस्तक पर बने रहें, यूं ही आपके चरण मेरे मस्तक पर विराजमान रहें। इस प्रकार भाव बनाओ कि हम भगवान को अपने मस्तक पर उनके चरणों को स्थापित कर लिए। अब भाव बनाओ सभी लोग कि आपने अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में ठाकुर जी को, वो सोने की सिंहासन जो आपने बनाई थी ना उनको बिठाने के लिए, वो सिंहासन सहित आपने भगवान को अपने मन मंदिर में बिठा लिया, और अब तो बड़े प्रेम से राधा कृष्ण हमारे मन मंदिर में बैठ गए। इस प्रकार भाव बनाओ। कभी भाव बनाओ कि हमने मक्खन, जैसे यशोदा मैया मक्खन निकालती है ना दही मंथन, आप भी भाव बनाओ कि आप भी दही मंथन कर रहे हैं और बड़े प्रेम से आप भगवान को अपनी गोद पर बिठाकर भोजन करा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि अपने हाथ से आप मक्खन का गोविंद को भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि कन्हैया आपके घर मक्खन चुरा रहे हैं और आप देख रहे हैं। आप भाव बनाइए कि आपके सामने भगवान ने गोवर्धन को उठा रखा है और आप ही उस गोवर्धन की तलहटी पर हैं, और हम सब टुकुर टुकुर ठाकुर जी को देख रहे हैं। हम सब के लिए भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है। भाव बनाइए कि जब भगवान गैया चराने जाते हैं तो हम भी उनके साथ गैया चराने जा रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं, हम भी झूम रहे हैं। भगवान के संग भाव से आपका तन कहीं भी बैठा हो भक्तों, पर मन से भगवान का इस भांति चिंतन करते रहो कि प्रभु मैं आपके संग हूं। भगवान से जुड़े रहो, मन से भाव बना रहे कि हम कृष्ण के संग हैं। बस भाव बना रहे और कहते रहो कि प्रभु मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे सांवरिया सेठ मैं आपको कभी, हे बांके बिहारी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसा कहकर अपना माथा उनके चरणों में रख दीजिए और भाव बनाइए कि भगवान ने आपके मस्तक पर दोनों हाथ रखे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रभु अब हमारी गाड़ी आपके चरणों में है, जहाँ मर्जी लगे आप ले जाएं। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। कहो हे प्रभु हम आपकी, जोर से कहो हे प्रभु, हे प्रभु हम आपकी शरण में, हमें स्वीकार करो। हे प्रभु हमें स्वीकार करो, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। इस प्रकार हमें रोज भाव बनाना है, रोज मानसिक। ये कौन सी पूजा है मेरी माँ? इसमें कुछ नहीं करना, जहां भी हो आप दुनिया के किसी भी कोने पे वहां रहो, पर वहां रहकर जैसे किसी माँ का बेटा परदेश चला जाए तो क्या माँ टाइम टेबल से अपने बेटे को याद करती है कि सुबह 10 से 11 ही याद करेगी, शाम को 4 से 6 ही याद करेगी? कैसा टाइम टेबल होता है ना? हाँ या ना? जैसे माँ अपने बेटे को, अच्छा आप बाप हो, पिता हो, आपका बेटा परदेश में हो, तो आप अपने बेटे को क्या टाइम टेबल से याद करोगे? जैसे माँ बाप बेटे को हर पल याद करते हैं, ऐसे भगवान से इतना प्यार करो कि हर पल वो आपको याद आए। यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। काम करते रहना और भगवान का नाम स्मरण, भगवान का। आज से आप लोग 10 मिनट ये मानसिक पूजा